आईडीएफसी बैंक से एक लोन ले रखा था और ऑलरेडी मतलब उसकी 20 इंस्टॉलमेंट दे रखी है। तो क्या हुआ कि बैंक वालों ने एक ऑफ़र मुझे दिया कि ना, उन्होंने एक ऑफ़र जनरेट करा हुआ है कि तुम ना आरओआई अपना मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है तुम्हारा पहले जो था वो 14% था, तो हम तुम्हें ऑफ़र देते हैं कि तुम अपना जो बाकी बच्चों का लोन है उसको 11% पे दे सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? सुबह हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं दिल्ली। और भाई सही बताऊं तो रात की नींद पूरी हुई नहीं है। और भाई इन लोगों को देख के मैं तो नींद में ही चल रहा हूं और मेरे साथ जतिन भी है। बस हम लोग सोच रहे कि भाई फटाफट यहाँ से चले और घर पहुँचे। तो भाई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल गए तो फिर हम फाइनली पहुंच जाते हैं अपना मेट्रो स्टेशन। और मेट्रो स्टेशन पे यहाँ से हम वेट कर रहे हैं क्योंकि ये येलो लाइन और यहाँ से वेट कर रहे हैं। और मुझे यहाँ से उतरना है राजीव चौक, क्योंकि जतिन के लिए तो यहाँ से आसान है, ये तो सीधा यहाँ से चला जाएगा गुड़गांव, क्योंकि ये वाली जो मेट्रो है ये सीधी गुड़गांव तक जाएगी। तो इसके लिए तो सही है, ये तो अभी बैठेगा और सीधा चला जाएगा गुड़गांव। लेकिन मेरे लिए ऐसा है कि मैं पहले इसमें बैठूंगा और फिर मैं राजीव चौक उतरूंगा। तो फाइनली मैं फिर गाइस राजीव चौक उतर चुका हूँ और मैं अब अपनी मेट्रो का वेट कर रहा हूँ। भाई मैं इतना थक चुका हूँ कि मैं ज़मीन पे बैठ के मेट्रो का वेट कर रहा हूँ। तो फाइनली मेरी मेट्रो आ जाती है और मैं मेट्रो से उतर के भाई मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाता हूँ। और फिर यहाँ से उतर के और फिर मैं लेता हूँ बैटरी रिक्शा भाई। और यहाँ पे ना बारिश होनी स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं दुआ कर रहा हूँ कि भाई बारिश तेज़ ना हो, क्योंकि अगर बारिश तेज़ हो गई तो भाई मैं कैसे रूम में पहुँचूँगा। तो भाई फटक से फिर मैं पहुँच जाता हूँ गली के बाहर। और भाई बारिश होनी थोड़ी सी तेज़ हो चुकी है और भाई मैं फटाफट से भाग जाता हूँ। रूम में पहुंच चुका हूँ और सबसे पहले पहुंचते ही यार सारा सामान सेट करा है। सारा क्या, बस थोड़ा सा जो घर से लेके आया था खाने पीने वाला सामान, दूध वूध लस्सी वगैरह, वो सब मैंने सेट कर दिया फ्रिज में। अब सबसे पहले झाड़ू वाड़ू लगा लिया जाए, उसके बाद ना सो जाऊँगा, क्योंकि फिर सो के फिर उठेंगे शिफ्ट टाइम के आसपास। उसके बाद तब नहा धो के अपना रेडी होके खाना खा के बैठ जाऊँगा। अभी मेरे को भूख वूख तो लगी नहीं है। अब पूरी रात का सफ़र करा है और ढंग से सो भी नहीं पाए, ना नींद पूरी हुई है। अभी आंखों में ना हल्की हल्की नींद आ रही है, तो सोने का ट्राई कर लेता हूँ। अगर नींद आ गई तो सो जाऊँगा, अदरवाइज़ फिर उठ के नहा धो लूँगा और क्या है। बट अभी सोना ज़रूरी है, वरना पूरा दिन ऑफिस का यार काम नहीं होगा, बढ़िया से कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा और फिर ऐसे ना पूरा दिन निकल जाएगा और ढंग से सो भी नहीं पाऊँगा। कल तो ऑफिस जाना है। हाँ तो चलो वर्क फ्रॉम होम है तो घर से मैनेज हो जाएगा, पर जब घर से काम ही नहीं होगा तो चीज़ें फिर तुम्हारी उलझी रहेंगी। अभी वैसे भी मुझे अभी अगले हफ्ते का फिर अपना कुछ प्लान है, तो लेट्स सी व्हाट हैपन, देखते हैं क्या होता है। बट फ़िलहाल के लिए आज अभी सोना चाहिए मुझे। वो टाइम 7:30 हो चुका है। एक तो हमारी ट्रेन जो थी आज लगभग कितना, आधा घंटा या 35 मिनट के आसपास लेट थी, बट फिर भी मैं टाइम पे घर पहुंच ही गया। मतलब अभी मैंने घर पे फ़ोन करके बता दिया कि मैं पहुंच चुका हूं, तो कह रहे अच्छा बड़ी जल्दी पहुंच गया। जल्दी ही तो पहुंचा हूँ, जल्दी कहाँ पहुंचा हूँ, बल्कि लेट पहुंचा हूँ। वैसे भी मेट्रो भी तो 5:30 बजे के बाद ही चलती है। मैं शायद थोड़ा और जल्दी पहुंच जाता अगर वहाँ मुझे बैठना ना पड़ता 15-20 मिनट और वेट ना करना पड़ता मेट्रो का, क्योंकि सुबह सुबह वाली मेट्रो थोड़ी सी लेट आती है। बट ठीक है, मैं टाइम से पहुंच गया यार, और क्या चाहिए। बस ऐसे ही था यार, भगवत के आना पड़ा। बट ठीक है जो है, फिलहाल के लिए झाड़ू वाड़ू लगा के सोते हैं। हाँ जी गाइस, तो काम करते करते 5 बज चुके हैं और काम फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। और बेसिकली ये ख़त्म होगा भी नहीं, जैसे कि मैंने बताया था। अब 4 छुट्टियाँ काट के मैं आ चुका हूँ और 4 दिन की छुट्टी तो बढ़िया से काट ली, लेकिन 4 दिन इतनी जल्दी ख़त्म हो गए कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अब इतनी जल्दी 4 दिन कैसे ख़त्म हो गए। घर भी हो आया और बेसिकली रात को एक तो ट्रेन में नींद पूरी नहीं हुई, ना ढंग से सो पाया। और सुबह आया मैं यहाँ 7:30 के आसपास, अभी झाड़ू वाड़ू लगाया, सामान वामान सेट करा और उसके बाद सो गया। और फिर यार मैं उठा 11:30 बजे, वो भी घर से फ़ोन आया पापा का, तब उठा भाई, ब्रश वश करा, हाथ मुँह धोया। आज तो मैं नहाया भी नहीं, मेरा मन ही नहीं करा, आज छोड़ यार। और फिर ना 11:30, हाँ 11:30 पौने 12 उठाऊँगा, तो उठा, ब्रश वश करा, अपना फ्रेश व्रेश हुआ, हाथ मुँह धोया, फिर उसके बाद सीधा लॉगिन करा और काम करने बैठ गया। घर से माता जी ने रोटी तो वैसे ही पैक कर रखी थी, तो मैंने पराठे गर्म करे, कॉफ़ी बनाई और आलू के पराठे थे, तो भाई देसी स्टाइल में पूनी बट्टी और खा गए। जैसे तैसे करके खा लिए 2 पराठे। और उसके बाद अभी भाई सर में दर्द हो रही है, इतना काम कर करके। बट चलो अभी कर लेता हूँ। 1 मिनट रुको यार, एक समस्या तो है, अभी बताता हूँ। हाँ जी गाइस, सिस्टम विस्टम बंद कर दिया था मैंने यार, 11 बज चुके हैं और बेसिकली अभी मुझे नींद भी आ रही है, बट हल्की हल्की भूख भी लग रही है। तो डिनर है ही है, पराठे उन्हीं को गर्म करके सब्जी के साथ खा लेते हैं। बाकी अगर मुझे बनाना तो मैं सुबह बना लूँगा। और
बाकी आज का दिन निकल गया ऐसे तैसे, और काफ़ी काम करा। काम के चक्कर में मैं ब्लॉग भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया और बस निकल गया। और आप सब बताओ। हाँ, लेकिन आज एक चीज़ हुई मेरे साथ जो मैं आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली क्या हुआ कि मैं एक वैसे आपको बताना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल मैंने ना आईडीएफसी बैंक से एक लोन ले रखा था, और ऑलरेडी मतलब उसकी 20 इंस्टॉलमेंट दे रखी है। तो क्या हुआ कि बैंक वालों ने एक ऑफर मुझे दिया कि ना उन्होंने एक ऑफर जनरेट करा हुआ है कि तुम ना आरओआई अपना मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है तुम्हारा पहले जो था वो 14% था, तो हम तुम्हें ऑफर देते कि तुम अपना जो बाकी बच्चों का लोन है उसको 11% पे दे सकते हो। तो ये ऑफर था। तो मैंने क्या किया कि मैंने उनको कहा ठीक है, अब मेरा चले हुए लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, कहाँ मैं 14% दे रहा हूँ और कहाँ मैं अभी 11% दूंगा, ठीक है। तो ये थी एक चीज़। और उसके बाद मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा, ऐसे ही मेरे माइंड में आया। मैंने कहा कि मैम जैसे कि अभी आप 11% इंटरेस्ट रेट पे मुझे ये कन्वर्ट कर दोगे जो भी मेरा बचा हुआ है, उसके बाद अगर मेरे को इन केस 2-3 महीने के बाद अगर मेरे को क्लोज करना हो ये, तो मतलब मुझे इसके लिए मतलब मैं क्लोज कर सकता हूँ या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आप को ये मतलब जो आपको ये ऑफर दिया हुआ है, अगर आप इस ऑफर को लेते हो तो आप ना आपको 12 मंथ तक इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी, उसके बाद आप प्री क्लोजर कर सकते हो। मैंने कहा कि भाई तुम्हारे हिसाब से इंटरेस्ट रेट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, मैं प्री क्लोजर कर रहा हूँ, मैं उसके प्री क्लोजर के चार्जेस भी दे रहा हूँ, उस पर जीएसटी भी दे रहा हूँ, उस पर इंटरेस्ट भी दे रहा हूँ। तो भाई मेरी मर्जी है ना, मैं उसको कभी भी क्लोज करूँ। मैंने उनको पूछा कि भाई तुम पे रिटर्न में है? नहीं सर, हमारे पास वर्बली है, और हमारे पास हमें जो पीछे से इंफॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग वर्बली है। तो मैंने कहा भाई वर्बली तो तुम अगर मुझे बोल रहे हो तो ये लीगली नहीं हुआ, ये तो फोर्सफुली अब तुम लोग मुझे बता रहे हो। अगर तुम्हारे पास रिटर्न में है तो तुम मुझे दो। मतलब ये क्या बात हुई? तुम लोग ऑफर भी दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ मैं मुझे वो ऑफर चाहिए, उसके साथ कंडीशन रख रहे हो कि तुम 12 महीने से पहले क्लोज नहीं कर सकते। भाई ये कैसी कंडीशन हुई? मतलब ना तुमने कहीं लिखा हुआ है। भाई साहब कम से कम 35-40 मिनट ना उनके साथ दिमाग में मतलब। और दूसरी बात, उनका सीनियर आ रहा है, सीनियर जो भी आई मैडम, भाई वो मेरी बात को घुमा के कुछ और मतलब बात टॉपिक छेड़े जा रही, ये सर आपको ऐसे बेनिफिट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कि मैं उस बात से पलट जाऊं। मैंने उनको 2-3 बार बोला मैम आप टॉपिक से भटक रहे हो, मतलब सॉरी भटक रहे हो, कि मेरा टॉपिक ये है, मेरा इशू ये है, मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे आप इस पे बताओ। भाई साहब उसने बोला हम पे रिटर्न में नहीं है, आपको रिटर्न पे चाहिए हमारी हेल्पलाइन पे चले जाओ, है ना, वहां से उनसे ले लो। भाई साहब मेरे से उस टाइम एक गलती हुई कि मैंने ना वो रिकॉर्ड नहीं करा, बेसिकली देखा जाए तो। फिर मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने फिर से कॉल करा, एक बार लगी नहीं, दूसरी बार कॉल करा तो ठीक है कि कस्टमर केयर पे लग गया। उन्होंने बोला कि सर हम आपकी कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनको उस वाले उस पर। भाई उन्होंने वहाँ ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी और 3-4 मिनट खाए और कह रहे हो सब बिजी हैं, तो सर कॉल अभी के लिए हम शेड्यूल कर देते, वो आपको कॉल बैक कर लेंगे। ठीक है, 2 घंटे का वेट लिया। उसके बाद मैंने उनको कॉल करे कंटिन्यूसली 8 बार ट्राई करा, भाई कॉल ही नहीं लगा। 8 बार कॉल करा, बार बार कॉल कट जा रहा खुद से। मैं बोलूँ भाई ये क्या सीन है। फिर मैंने फिर से कॉल करा, तब लग गया, 9th टाइम कॉल लग गया और फिर मेरी बात हुई उनसे। फिर मैंने यही सेम सिनेरियो, सेम सारी चीज़ें बोली, रिकॉर्ड करा। तो जो सेकंड टाइम मेरी सेम किसी और से कन्वर्सेशन हुई, उन्होंने भी ये बोला कि सर हम रिटर्न में दे ही नहीं सकते। तो मैंने भी उनको यही बोला कि भाई तो तुम ऐसे कैसे वर्बली बोल के सामने वाले बंदे से, कस्टमर से मनवा सकते हो? तुम लोग मुझे मेरे रिटर्न में दे सकते हो तो बताओ, वरना भाई क्या है इसका मतलब? फिर एक तो या तो तुम लोग किसी को ऑफर मत दो, तुम लोग ऑफर भी दे रहे हो, उसके बाद तुम कंडीशन रख रहे हो कि बंदा इतने टाइम कंटिन्यू भी रखे। भाई जब तुमसे लोन लिया उसके सारे एग्रीमेंट्स में ये चीज़ तो लिखी नहीं थी कि भाई तुम लोग को ये करना पड़ेगा, अगर तुमने ऐसा करा तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। अगर तुम ऑफर निकाल रहे हो तो तुम उसका रिटर्न में प्रूफ दो ना, तो एग्री हो जाए। भाई साहब इसके साथ भी मतलब काफ़ी देर बातचीत चली। फिर एंड में क्या कंक्लूजन निकला, उसने बोला कि सर मेरे पास अभी कोई राइट नहीं है, बट हम अपनी दूसरी टीम से ये कंसर्न जो है रेस कर देते हैं, आप मुझे 24 घंटे का टाइम दो, मैं आपको कल तक अपडेट दूंगी कि हम लोग रिटर्न में दे सकते हैं, ऐसा वैसा जो भी है। चलो ठीक है। फिर मैंने अभी वाली रिकॉर्ड कॉल जो है वो तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन देखा जाए कि ये सीन है। मतलब बैंक वाले, मतलब एक तो बंदा ऑलरेडी 20 इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी पे कर रखी है, वो भी 14% पे, ठीक है। और उसके बाद भी जब आरओआई कम का ऑफर आ रहा है
वो देने के बाद मैं एक नॉर्मली जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अरे मेरे को क्या, मेरे तो फायदा, मेरे को तो धीरे धीरे खत्म ही करना है। बट मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि अगर इन केस मुझे अपने फंड से ये प्री क्लोज करना है 2 महीने 3 महीने बाद, तो उसमें डायरेक्ट बोल दिया भाई नहीं, आप 12 महीने से पहले क्लोज नहीं कर सकते, अगर आप क्लोज करते हो तो वो अप्रूव ही नहीं होगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब वो 12 महीने के लिए लॉक हो जाएगा और आप क्लोज ही नहीं कर सकते। भाई ये कैसी कंडीशन है? सो लेट्स सी, देखते हैं कल क्या होगा। कल वो मुझे अपडेट देगी या नहीं देगी, क्या देगी। मैंने बोल दिया कि 12 बजे से पहले पहले आप मुझे कॉल करके बता देना, अदरवाइज आई कॉल यू आफ्टर लंच, जो भी है। तो कल देखते क्या होता है। तो ये आज का मेरा मतलब जो भी था, ये माथा पोची हुई है। तो मैंने भाई उनसे क्वेश्चनिंग करी। पहले वाली तो भाई चिढ़ चुकी थी, जो भी मैडम थी, उसने तो चिढ़ के एंड में बोला मेरे को नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है पर जो भी है चलो डिनर कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे।